Welcome all of you in our channel Teaching Neverland by शुभम सर। सो आज हम करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो कि आपकी बुक में ब्रांच अकाउंट। ओके, सो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे 4 और 5। 6 आपने समझ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप उसको समझ पाओगे। उसके बाद हम 4 और 5 करेंगे। ओके, सो चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करके वीडियो को। सो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो इस क्वेश्चन को आप पहले वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए और ये अकाउंट आप बना लीजिए, 3 अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, ब्रांच क्लोरिंग और ब्रांच पीएनएल। उसके पहले आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, फिर कमेंट में मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। अगर नहीं समझ में आता फिर वीडियो को ऑन करके आप वॉच कर सकते हो। पहले एक बार खुद ट्राई कीजिए कि इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, अलग क्या है। ओके, आई होप कि आप वीडियो पॉज करेंगे और इसका आंसर देंगे कमेंट में। सो चलिए आ जाके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे क्या है, हम 4 अकाउंट बनाते थे नॉर्मली, 3 अकाउंट, हेड ऑफिस का एक अकाउंट, ब्रांच का एक अकाउंट और पीएनएल का एक अकाउंट। 3 अकाउंट हमारा मेन अकाउंट था, और अगर पेटी कैश का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा तो पेटी कैश बनाते हैं, डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा तो डेटर्स अकाउंट हम बनाते हैं। बट इस क्वेश्चन में अलग क्या है सर, इस क्वेश्चन में क्या अलग है कि जो हेड ऑफिस का अकाउंट है वो आपको पहले से दिया गया है। ओके, आपको याद होगा यहाँ पे मैं हेड ऑफिस का अकाउंट बनाता, यहाँ पे ब्रांच क्लोरिंग और यहाँ पे ब्रांच पीएनएल, मैं ऐसे ही करता था। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रांच क्लोरिंग यहाँ पे, ब्रांच पीएनएल यहाँ पे, मेरे पास में स्पेस जाता है। वो क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें हेड ऑफिस का अकाउंट नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना सर, क्योंकि यहाँ पे पहले से दिया गया है। ओके, याद रखना, यहाँ पे हेड ऑफिस का जो अकाउंट हम बनाते हैं वो पहले से दिया गया है। हेड ऑफिस में क्या था कि पीएनएल और क्लोरिंग ये दोनों का मर्ज था हेड ऑफिस का ब्रांच अकाउंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हेड ऑफिस का अकाउंट क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें पहले से क्वेश्चन में दिया गया है। यही मैं आपको समझाना चाहता था। अब आ जाओ सबसे पहले ब्रांच अकाउंट में, डेबिट साइड पे आ जाओ। टू बैलेंस बीडी स्टॉक दिया गया है, एक एंट्री जाती थी हेड ऑफिस में, यहाँ पे एक एंट्री इसमें दे दिया गया है। मैंने कहा था आपको कि 2 एंट्री हमें मारनी है, एक एंट्री हेड ऑफिस में पहले से है, दूसरी एंट्री हमें क्या करना, उसका मारना है दूसरी एंट्री। सो फर्स्ट दिया गया आपको स्टॉक, तो स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, और यहाँ पे लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है 20,400। दूसरी एंट्री हम कहाँ करते हैं, हेड ऑफिस के डेबिट में, देखो यहाँ पे दिया गया है वही कर रहा हूं मैं। एक एंट्री इसने मार दी है और दूसरी एंट्री हमें खुद मारनी है। सेकंड दिया गया है कैश, कैश की कोई एंट्री नहीं होती, याद रखना, कैश की कोई भी एंट्री नहीं होती है, ना तो ब्रांच क्लोजिंग में होगी, ना ही ब्रांच पीएनएल में होगी। कैश की एंट्री कहाँ होती है, कैश अकाउंट में, हम यहाँ पे बनाए नहीं है। पेटी कैश दिया गया 40, तो यहाँ पेटी कैश यहाँ पे आता है, टू बैलेंस बीएफ 40 रुपीज की एक एंट्री यहाँ जाती है और दूसरी जाती थी हेड ऑफिस के डेबिट में, आपको याद होगा। फिर 4 नंबर पे दिया गया फर्नीचर, फर्नीचर की भी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। फर्नीचर की एंट्री कहाँ पे होती थी, हेड ऑफिस में, जो कि यहाँ पे दिया गया है, और दूसरी एंट्री इसकी कहाँ होती है, असेट में, पर हम यहाँ पे बैलेंस शीट बना के नहीं है। फिर दिया गया है गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये कहाँ पे आता था, ब्रांच क्लोजिंग में एक एंट्री और दूसरी हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस में दे दिया गया है, हमें दूसरी एंट्री यहाँ पे मारनी है। तो यहाँ लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच और माइनस करके के गुड्स रिटर्न, याद होगा आपको। ओके, यहाँ पे एक एंट्री हमें पहले से दिया गया हेड ऑफिस में, दूसरी एंट्री हमें उसकी मारनी है। ओके, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया गया आपको 1,20,000,
माइनस करेंगे रिटर्न। रिटर्न की एंट्री कहाँ होती है? क्रेडिट साइड पे। ओके, यहाँ पे आपकी बुक में हेड ऑफिस के क्रेडिट साइड में हम गुड्स रिटर्न की एंट्री देखे थे। कितना दिया गया है? 10,000। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 10,000 दिया गया है। आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,10,000। ओके, फिर आ जाके डेबिट साइड पे कैश अकाउंट लिखा है, पर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? पेटी कैश। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 70। अभी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर आपने कहा कैश की एंट्री होती, मैंने कहा कैश की एंट्री नहीं होती, पर यहाँ पे एंट्री क्यों हुई? क्योंकि ये पेटी कैश का कैश अकाउंट है। ओके, पेटी कैश का कैश अकाउंट है, जो कि हमें कैश रिसीव हुआ था। अगर नॉर्मली कैश है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, पेटी कैश है तो उसकी एंट्री होगी। ब्रैकेट में लिखा गया है, जो को आप पढ़ सकते हो, पेटी कैश। एक्सपेंस, एक्सपेंस में दिया गया, पहली एंट्री हेड ऑफिस में हो चुकी है, दूसरी एंट्री में देना है। वेजेस कहाँ आता है? आप ही बताओ, वेजेस कहाँ आता है? ब्रांच क्रेडिट में आता है वेजेस। वेजेस दिया गया आपको 200 रुपीज। देन आफ्टर सैलरी कहाँ पे आता है? ब्रांच पीएनएल में। तो यहाँ लिखेंगे सैलरी आपको दिया गया है 3,000। देन आफ्टर आपको दिया गया रेंट। तो रेंट आपको दिया गया है 1,500। ओके, देन आफ्टर एडवर्टाइजमेंट भी यही पे आता है। एडवर्टाइजमेंट आपको दिया गया है 400। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे हेड ऑफिस पहले से हमें दिया गया है, दूसरी एंट्री हमें इसकी देनी है। फर्स्ट एंट्री हम देते हैं हेड ऑफिस में, दूसरी जो अकाउंट में आएगा वहां पे। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि हेड ऑफिस ऑलरेडी अकाउंट आपका प्रिपेयर है, हमें दूसरा अकाउंट बनाना है खाली। ओके, मीन्स दूसरी एंट्री हमें यहाँ पे देंगे। फिर दिया गया है प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल अकाउंट। मैंने आपको कहा था जो प्रॉफिट ट्रांसफर करके अभी से मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूँ तो आपका आंसर टैली हो जाएगा। कितना दिया गया है? प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल अकाउंट में जाता है ये, टू जनरल पीएनएल अकाउंट। कितना दिया गया है? 18,060। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया, आपका आंसर टैली हो जाएगा, देख लेना। अगर आप इसे नहीं लिखोगे तो आपका डिफरेंस सीखना आना चाहिए। दो वे से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, या तो अभी से इसकी एंट्री दे दो, या तो आप पूरा टोटल करना, बीच में डिफरेंस निकालना, अगर सेम आता है तो आपका आंसर करेक्ट है। सो क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं कैश सेल्स। सेल्स कहाँ पे आता है? यहाँ पे सेल्स दिया गया आपको 1,37,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया सेंट्रली इनकम। ये क्या होगा हमारा? पीएनएल अकाउंट डेबिट में एक्सपेंस होगा, क्रेडिट में क्या होगा हमारा? इनकम। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेंट्रली इनकम। सेंट्रली इनकम दिया गया आपको 900 रुपीज। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया बैलेंस शीट, मींस क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आके लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया है 16,000। देन आफ्टर कैश, कैश की कोई एंट्री नहीं होती, मैंने आपको बताया था। पेटी कैश दिया गया है, तो यहाँ पे आके लिखते हैं बाई बैलेंस CF 70 रुपीज दिया गया आपको, और यहाँ पे आ जाएगा पेटी एक्सपेंस। ओके, पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर एंट्री देते हैं। पेटी एक्सपेंस के बाद फर्नीचर। फर्नीचर की कोई एंट्री नहीं होगी, वो होती है असेट में। यहाँ पे एक और एंट्री हम करते हैं, आपको याद होगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आ जाएगा? 250। सही है, 250 कहाँ पे आ गया? अब यहाँ पे देखो, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है 3,000, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 3,000, क्लोजिंग दिया गया है 2,750। तो यहाँ पे आ जाता है 250। ये क्या है आपका? डेप्रिसिएशन हो गया। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आ गई 250। और कुछ बचा यहाँ पे? नो, और कुछ नहीं बचा गया है। एक और कि यहाँ पे जो पेटी कैश है वो 20 रुपीज है, सॉरी यहाँ पे 20 रुपीज है। ओके, और कुछ बचा नहीं है, टोटल कर लेते हैं 110। यहाँ पे भी आ जाएगा 110, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। पेटी एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ पे आता है? यहाँ पे
तो यहाँ लिखेंगे पेटी एक्सपेंस 90 रुपीज। तो इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या था कि हेड ऑफिस आपको पहले से दिया गया है, बाकी दूसरी एंट्री कहाँ पे जाएगी आपको बताना है कभी। ओके, सभी की दो एंट्री होती है मैंने आपको। तो चलिए कर लेते हैं टोटल। यहाँ पे 1,37,000 प्लस 16,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,53,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,53,000 माइनस करते हैं 20,400 माइनस 1,10,000 माइनस 200। So 22,400 ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहां चला जाता है टू P&L अकाउंट। तो यहां पे आके लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। सॉरी हम ऊपर लिख के मैंने यहाँ पे लाइन छोड़ा नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा ऊपर ही आता है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिख दो बाई ट्रेडिंग अकाउंट। कितना दिया गया है 22,400। ओके, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा ऊपर ही लिखना होगा, आप नीचे मत लिखना, मार्क्स कट हो सकते हैं आपके। तो टोटल कर लेते हैं 22,400 प्लस 900। तो 23,300। ये सेम टोटल यहाँ पे भी होगा, मिस आपका आंसर करेक्ट है। 90 प्लस 3,000 1,500 400 250 15,060। So 23,300 आपका आंसर आ चुका है। सो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे खाली आपको कंसेप्ट समझना था कि हेड ऑफिस का आपको पहले से दिया गया है, और इस टाइप का क्वेश्चन 2 से 3 बार आपको पेपर में पूछा गया 2009 या 8 में, और इसके पहले भी यहाँ पे पूछा गया था। बच्चे कंफ्यूज खा गए थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, बट बहुत सिंपल है। हेड ऑफिस आपको पहले से दे दिया गया है, दूसरी एंट्री हमें यहाँ पे खाली कॉपी पेस्ट करनी थी। ब्रांच अकाउंट बहुत सिंपल है, कॉपी पेस्ट आपको करना है और कुछ नहीं करना, एंट्री आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।